अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी बतौर सालिस मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस मुआहदे की तौसीक़ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलेगा। अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म के मुआहदे पर सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई और ईरानी सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीमों की कोशिशों की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन व इलाक़ाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में निहायत अहम रही। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत की भी तारीफ। वज़ीर आज़म आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे, जहाँ कल मुफ़ाहमती याददाश्त पर बाकायदा दस्तखत किए जाएंगे। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतल्लिक़ा ममालिक के आला हुक्काम कल स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुआहदे के मुताबिक इब्तिदाई मुज़ाकरात कल बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर ईरान से मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ट्रंप ने शतका से दस्तखत से पहले कहा, ये आसान नहीं। ट्रंप की पाकिस्तान और कतर की तारीफ। कहा पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फ़ंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राज़ी है कि वो न एटम बम बनाएगा न हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक़ तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास न होना गैर मुनसिफाना होगा। ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदा बुध से ही मुअस्सर हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। जंग बंदी का हदफ हासिल कर लिया। अब अगले मरहले में दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अहम मामलात पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरान जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट $78 फ़ी बैरल, WTI $75 फ़ी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स सबसे कुछ देर पहले 1137 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,81,644 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल इस मुतालिक मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फ़ौरी मुंतकिल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर से मुकम्मल मशावरत के साथ बनाया जाएगा। चीन और रूस का ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मक़दम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा उम्मीद है तमाम फ़रीक वादों की मुकम्मल पासदारी करेंगे। मुआहिदा ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत असरात का हामिल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और इतालवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर तबादला ख़याल। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सलामती बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि यह मुआहिदा अमन को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम मौका फ़राहम करता है। सिफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते।
हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की, वफाक को ऐसे इकदाम करने पड़े जो पहले ज़ेर गौर नहीं थे। वफाक ने सूबों और सियासी जमातों को सूरत हाल से आगाह किया। मुल्क की दफ़ा और यकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक वफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर साल FBR हदफ कम पूरा करता है। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सूरत हाल उससे बेहतर है। लगता है कि इस साल FBR हदफ हासिल कर लेगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फंड्स पूरे करने के लिए वफाक FBR पर प्रेशर डालेगा। मुराद अली शाह ने बताया कि तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। बजट में 300 अरब रुपए के करीब खसारा है। सिंध को वफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। वफाक से कहा है कि पैसे पूरे देंगे तो ही हम ग्रांट देंगे। उन्नीस जून को खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सालाना बजट पेश करने का फैसला। तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से कबल बानी PTI से मुशावरत की जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। PTI के नाराज अरकान ने बजट से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का दावा है कि इजलास के बाद नाराज अरकान अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने तस्दीक की है कि हमारे साथियों की मुशावरत आज होगी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर तौहीन अदालत की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, एडवोकेट जनरल पंजाब से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफ जई की जानिब से दरखास्तें दायर की गई हैं। रावलपिंडी में नाले में गिरने वाले 7 साल के बच्चे की तलाश जारी। बच्चा IJP रोड हबीब कॉलोनी के सीवरेज नाले में गिरा था। फीफा वर्ल्ड कप में हैरी केन के 2 गोल्स। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। पुर्तगाल और DR कॉन्गो के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पुर्तगाल की जानिब से हुआव नीव्स और कॉन्गो की जानिब से वीसा ने गोल स्कोर किए। घाना ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। विरासत में खवातीन का हक के रियासत का नहीं अल्लाह का मुकर्रर करदा है। वफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। सिविल कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वर्सा के हिस्से का तयन करे। वफाकी आईनी अदालत का खवातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा है कि कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। खवातीन को विरासत से महरूम करना न सिर्फ मुल्की कानून बल्कि अल्लाह के अहकामात के भी खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मोटरवे पुलिस ने 22 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात मालिक तक पहुंचा दिए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गवादर के करीब पेट्रोलिंग के दौरान मोटरवे पुलिस अफसरान को एक बैग मिला जिसमें कीमती जेवरात और दीगर सामान था। सोशल मीडिया और मकामी जराए से मालिक को तलाश किया। कानूनी और तस्दीकी मराहिल के बाद बैग मालिक के सुपुर्द कर दिया गया।